नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि भगवान के इंसाफ की चक्की चलती भले ही काफ़ी धीरे है, लेकिन वो पीसती काफ़ी महीन है। जी हाँ, कोई भी कर्म करो लेकिन ऊपर वाले से ज़रूर डरो। और भगवान के इंसाफ की चक्की अब चलना शुरू हो चुकी है हरियाणा की सियासी सरजमी पर। जी हाँ, जो वर्तमान में सत्ताधारी सरकार है उसका परिवर्तन होना अब निश्चित हो चुका है उसकी जनता के द्वारा। जी हाँ, भगवान तभी हमारी हेल्प करते हैं जब इंसान अपने साथ लॉयल्टी रखता हो, अपने कर्म को पूरी ईमानदारी के साथ निभाता हो। हम ही अपनी पिछली सरकार को लेकर के आए थे, राइट। और उस सरकार ने क्या करा क्या नहीं करा वो आपको बखूबी पता होगा। और अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी नीड के आधार पर अपना चुनाव आप लोग करिएगा। अभी कुछ दिनों पहले दोस्तों, वर्तमान में जो सत्ताधारी सरकार है, मतलब कि केंद्र सरकार है आपकी भाजपा सरकार, उसके अंडर में मतलब कि उनके छत्र छाया में एक बहुत बड़ा स्कैम पाया गया। जी हाँ, मेडिसिन को लेकर के, ड्रग्स को लेकर के। और इसकी भविष्यवाणी कुछ महीने पहले अखिलेश यादव ने करी थी। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 मई का महीना था, जिस समय चुनाव रैली काफ़ी जोरों शोरों में थी। अलग अलग पार्टी के लोग अलग तरीके से लोगों को लुभावने तरीके से अपने अपनी बातों में अपने ट्रैप पर फंसा रहे थे। और दोस्तों, हर नेता एक जैसा होता भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि पाँचों उंगली इक्वल नहीं होती। लेकिन कोई भी दूध का धुला भी नहीं है, सबके अंदर थोड़ा बहुत तो खैर छल कपट आपको हल्का फुल्का मिल ही जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप आटे में नमक चलाओ, लेकिन नमक में आटा मत चलाओ। अब हमको पता है कि लोकसभा चुनाव हुए थे, जिसका रिजल्ट 6 जून को आया था। और उसी दिन नीट के रिजल्ट के द्वारा कई लाखों बच्चों के सपनों के साथ में खेलने का प्रयास किया गया था। वो तो भला हो, जी हाँ, स्टूडेंट का जिन्होंने इस बात को उठाया, वो तो भला हो। जी हाँ, 2-3 टीचर का, जिसमें आपके NV सर हैं, अलक पांडे जी, इन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई, बच्चों का सहयोग दिया। उसके बाद इस स्कैम को लेकर के इंक्वायरी बैठाई गई और फिर भी इंसाफ कुछ परसेंट तक ही हमको मिल पाया। चलो, ना होने से थोड़ा भला, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ऐसा बोलते हैं ना। अब यहाँ पर अखिलेश यादव ने उस समय रैली के टाइम पर जनता के बीच में बीजेपी के घोटाले को समझाने के लिए उन्होंने पैरासीटामोल का एग्जाम्पल दे दिया था। और जिसका नाम आज पैरासीटामोल, दोस्तों इस दवाई का नाम सबकी जुबान पर होता है। जी हाँ, बुखार हो जाए तो आप पैरासीटामोल का नीला पत्ता निकालते हैं, खटाक गोली निकाल कर गटक गटक जाते हैं, लेकिन उससे आराम नहीं होता है। जी हाँ, दवाई चलती रहती है चलती रहती है, कभी सही दवा तो क्या मिल जाए तो जल्दी आराम हो जाता है, वरना इस समय आने वाला बुखार आपका 1 हफ्ता 2 हफ्ता भी, कभी कभी पूरा महीना आपका खा लेता है। जी हाँ, अब वो दवाई भी हमारी बॉडी पर काम नहीं कर रही है। आपको याद होगा कोविड के समय में हमने इसी दवाई का भरपूर सेवन किया था। जी हाँ, खाना कम, ये दवाई हमने बहुत ज़्यादा खाई थी। और वो दवाई अब असली थी या फिर नकली? जी हाँ, हमने दवाई खाई, वो दवाई हमारे पेट में असली गई या फिर नकली दवाई जिसने हमारी बॉडी पर, जी हाँ, साइड इफेक्ट किया, वो तो जाने भगवान या फिर जाने वो कंपनी जिसने दवाई बनाई थी। आपको याद होगा कि यहाँ पर जो पैरासीटामोल है, 650 mg का पैरासीटामोल खाते हैं फिर भी अभी बुखार नहीं उतरता है। क्या ये बीजेपी का घोटाला नहीं था? क्या इनको नहीं मालूम था कि इनके बैकएंड में कुछ ऐसा चल रहा है? अखिलेश यादव ने जब बांदा में पैरासीटामोल पर ये सवाल उठाया था, इनकी रैली बांदा स्थान पे हुई थी, वहाँ पे उन्होंने पैरासीटामोल पर ये क्वेश्चन रेज किया था। और अखिलेश यादव ने कोरोना की वैक्सीन पर भी सवाल उठाए थे, तब काफ़ी बवाल हुआ था। और मोदी सरकार ने कोर्ट में यह कह दिया था कि वैक्सीन लगवाने के लिए हमने किसी को मजबूर नहीं किया था, और इसके चलते अगर किसी की मौत होती भी है तो हम उसके जिम्मेवार नहीं हैं। जी हाँ, ये आपके कोविड में आने वाली जो फार्मा कंपनी थी उसने भी कोर्ट में याचिका ये चीज़ दायर कर दी थी, मतलब कि अपनी स्टेटमेंट दर्ज कर दी थी। और आपको दोस्तों मालूम होना चाहिए था कि बिना वैक्सीन के किसी प्राइवेट ऑफिस के अंदर किसी भी एम्प्लॉयज़ की गेट में एंट्री नहीं थी, तो वो जॉब क्या करता। और काफ़ी सारे सरकारी जो दफ्तर हैं उनमें भी इस वैक्सीन को कंपलसरी कर दिया गया था। जी हाँ, आपको ये बखूबी पता होगा। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो अपना एक्सपीरियंस, प्यारा सा एक्सपीरियंस आप मुझे कमेंट करके चाहो तो बता सकते हो। और सोशल मीडिया पर हजारों केस के वीडियो आपको मिल जाएंगे, जी हाँ, बने हुए, जो साफ साफ इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस वैक्सीन के बाद में
हमारे साथ अन्याय हो चुका है, हमारी जो तकलीफ़ें वो और अधिक बढ़ चुकी हैं। जी हाँ, हम पहले फिट थे, हमको हम दिल के दौरे पड़ने स्टार्ट हो चुके हैं, हार्ट अटैक हमको आना स्टार्ट हो चुका है, या फिर हमारा बुखार कब कन्वर्ट हो जाता है टाइफाइड में हमें खुद नहीं चलता पता। कि कोई भी बॉडी में हम अगर दवाई लगा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं इस बॉडी में, लेकिन वो दवाई काम क्यों नहीं कर रही है। इस तरह के बहुत सारे सवाल आम जनता के द्वारा केंद्र सरकार से पूछे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जनता जो है और जो हमारा यहाँ पर बीच में सरकार है, उन दोनों के बीच में एक खामोशी की दीवार खड़ी हो चुकी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप सच में इस फार्मा स्कैम को, मतलब कि ड्रग्स के स्कैम को थोड़ा और डीप डाइव करना चाहते हैं, गहराई से समझना चाहते हैं, तो दो मूवी ज़रूर देखिएगा। एक है आपकी पिल्स और एक है आपकी ह्यूमन ट्रायल। जी हाँ, इसमें समझाया गया कि किस तरह से फार्मा कंपनी एक दबाव बनाती है पार्टियों के ऊपर, जी हाँ नेताओं के ऊपर, और किस तरह से लाइसेंस अपना पास करवा के उस दवाई को बिना किसी ट्रायल के मार्केट में उतार देती है, और उसका खामियाजा एक हम आम जनता को भुगतना पड़ता है। डिटेल में समझाया गया है। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। सो गाइस, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन ने अभी हाल ही में पैरासीटामोल के साथ में 53 दवाओं की गुणवत्ता परीक्षण किया, और जिसमें कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट से लेकर के मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर के लिए ज़रूरी तरह की दवाई मौजूद थी, और सब दवाई फेल पाई गई। आमतौर पर बुखार में खाई जाने वाली पैरासीटामोल टैबलेट गुणवत्ता परीक्षण में पूरी तरह से फेल हो गई, जिसे हम दबा के खाते हैं। मतलब कि हल्का बुखार आया नहीं, नीला पत्ता निकाला नहीं, कटाक तोड़ा कटाक खाया, यही करते हैं हम लोग। और इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन D3 की सप्लीमेंट, मधुमेह की गोलियां और हाई BP समेत काफ़ी सारी दवाई इसमें मौजूद है, और गुणवत्ता परीक्षण में सभी बैक टू बैक फेल हो गई हैं। और इस लिस्ट में इंडियन ड्रग्स रेगुलेटर सेंटर ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी लंबी चौड़ी लिस्ट जारी कर दी है। आप जाकर के पक्का देखिएगा और ध्यान से अपनी अपनी दवाई को मैच कर लेना कि आप कौन सी दवाई खा रहे थे। और भारतीय औषधि नियामक, मतलब कि जो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, वो हर महीने दवाइयों की जांच के लिए कुछ दवाओं को चुनती है, फिर उनकी जांच की जाती है। और इस बार सरकारी संस्था ने विटामिन C और विटामिन D3 की टैबलेट जो सैल्कल्स है, और विटामिन B कॉम्प्लेक्स की जो दवाई होती है, और विटामिन C जो सॉफ्ट जेल, और एंटी एसिड पेन D उसका नाम है वो, और पैरासीटामोल IP 500 mg डायबिटीज़ की दवा, एक है आपकी गिल्पेराइड ये, और हाई BP की दवा टेलमिसर्टन जैसी दवाइयों का टेस्ट पूरी तरह से फेल हो चुका है। इसकी क्वालिटी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और ये वो दवाई है जिसे आम जनता भरपूर खाती है। ये वो दवाई है जिसे डॉक्टर मैक्सिमम अपने पर्चे में लिख करके बोलते हैं कि जाओ इसे खा लेना। और ये दवाई दोस्तों हेटेरोड्रग्स, एल्केम लेबोरेटरी, और साथ ही साथ HAL मतलब हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, और कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिक्स लिमिटेड, और इसके अलावा मेग लाइसेंसेस जैसी कंपनियां इसको बनाती है। ये दिग्गज दवा निर्माता कंपनी द्वारा बनाई जाने वाली सभी दवाई है जो फेल हुई है। और कभी भी कोई भी ध्यान रखिएगा, जो CDSCO डिपार्टमेंट है, ये सरप्राइज किसी भी मार्केट में जाकर के वो दवाई लाते हैं। आखिरकार मार्केट में दवाई कौन सी उतर रही है उस पर करते हैं इसकी टेस्टिंग। अगर वो कंपनी से मांगेंगे सैंपल की आप एक काम करो, आपकी दवाई टेस्ट करनी है हमको, तो कॉमन सी बात है वो तो भैया ओके वाली दवाई उनको प्रोवाइड करेंगे। तो ये जाँच इस तरह से होती है। और इस जांच में अगर इस तरह से फर्जीवाड़ा पाया जाएगा तो आखिरकार एलोपैथी से एक दिन लोगों का विश्वास उठ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अब काफ़ी लोग ना एलोपैथी को ज़्यादा फेवर करते नहीं हैं। अगर बीमारी होती भी है तो गिलोय कर लिया, गिलोय का जूस तैयार कर लिया, या फिर काढ़ा मार लिया अपने हाथों से। तो आयुर्वेदिक चीज़ों की तरफ लोगों का जो झुकाव है वो काफ़ी अधिक बन चुका है। और अब कहीं ना कहीं दोस्तों हम आम जनता का रुझान आयुर्वेदिक की तरफ जा रहा है। जी हाँ, सर्दी खांसी जुकाम में हम लोग एलोपैथी की दवा की जगह हम लोग आयुर्वेद का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, हम नहीं जाते एलोपैथी की तरफ, हम नहीं जाते होम्योपैथी की तरफ। लेकिन कभी कभी कुछ केस ऐसे होते हैं कि जिस पर हमको इंस्टेंट, जी हाँ, आराम चाहिए होता है। जैसे कि अचानक से किसी का BP अगर हाई हो गया तो वो आयुर्वेद पर, ठीक है, डिपेंड नहीं रह सकता। इंस्टेंट उसको हाई BP की दवा खानी पड़ेगी, वरना उसकी जान पर बन सकती है। दोस्तों यहाँ पर सबके पक्ष अपने अपनी जगह बिल्कुल सही होते हैं। वो डिपेंड करता है कि वर्तमान समय की सिचुएशन क्या है।
लेकिन अब आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा कि आखिरकार आप लोग एलोपैथी पर बिलीव करते हैं, आयुर्वेद पर बिलीव करते हैं, या फिर अगर कभी आपको सर्दी खांसी जुकाम बुखार होता है तो आप लोग होम्योपैथी की तरफ जाते हैं। तो अपनी राय, अपनी चॉइस आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस यहाँ पर हम बात करते हैं कि आखिरकार जो लंबी चौड़ी लिस्ट है कंपनियों की, जिन कंपनियों को द्वारा ये दवाई मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें एक कंपनी काफ़ी फेमस है, उसका नाम है टोरेंट। अब जिसका रजिस्टर्ड दफ्तर गुजरात के अहमदाबाद में है और साल 2018 से लेकर के साल 2023 के बीच में इस कंपनी की बनाई 3 दवाएं जो थी वो ड्रग टेस्ट में पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी दवा थी दिल का दौरा पड़ने के इलाज में दी जाने वाली दवा, वो भी इसमें शामिल है। वहीं अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रल बॉन्ड, जी हाँ, चुनावी बॉन्ड के आंकड़ों के खुलासे से ये पता चलता है कि इस कंपनी ने अप्रैल 2019 से लेकर के मार्च 2024 तक, जी हाँ 5 साल तक, इसके बीच में करीब 77 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। अब चुनावी बॉन्ड खरीदे तो इसका अर्थ तो सिंपल साफ साफ ये है, ठीक है, वो अपने मोहल्ले में तो बॉन्ड को बांटेगा नहीं, अपने बच्चों में तो बॉन्ड को बांटेगा नहीं, भतीजे में भांजे में बॉन्ड को बांटेगा नहीं, वो कहाँ बांटेगा, वो बांटेगा नेता के अंदर। जी हाँ, जिसमें से 61 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी और 5 करोड़ रुपए कांग्रेस को दिए गए थे। मतलब कि तुम हमें धंधा दो, हम तुम्हें चंदा देंगे। जी हाँ, वो नारा काफ़ी ओल्ड हो चुका है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ना, अब वो परिवर्तित हो चुका है। वो जो नारा है वो काफ़ी अपडेट हो चुका है, उसका वर्जन अब बढ़ चुका है, अब यही बोलना पड़ेगा। और एक और कंपनी है सिप्ला लिमिटेड, आप सब जानते होंगे इस कंपनी को, जिसका रजिस्टर्ड दफ्तर मुंबई में है और साल 2018 से लेकर के 2023 के बीच में इस कंपनी की बनाई दवाएं 7 बार, जी हाँ 7 बार ड्रग्स टेस्ट में पूरी तरह से फेल हुई है। जी हाँ, ड्रग्स टेस्ट जब इसका हुआ तो पूरी तरह से निर्बड़ा सन्नाटा, 0 फेल। और जिन दवाओं का टेस्ट फेल हुआ है उन दवाओं में शामिल दवा का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल और जो हृदय रोग होते हैं उसके खतरे को कम करने के लिए होता है। मतलब कि जो दवाई खा रहे थे बस वो एक तसल्ली थी, दिलासा थी कि हम कुछ खा रहे हैं। और कुछ अन्य कैंसर, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी के कारण होने वाली मितली और उल्टी को रोकने के लिए उपयोग में आती कुछ दवाएं हैं, वो सब भी फेल हुई हैं। और इस दवा कंपनी ने 2019 और 2022 के बीच में 39.2 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे, जिनमें से 37 करोड़ रुपए के बॉन्ड भाजपा के लिए और 2.2 करोड़ के जो बॉन्ड था वो कांग्रेस को दिया, बाकी कुछ बॉन्ड यहाँ वहाँ उसने किसी अदर पार्टी को दिया। और सन फार्मा लिमिटेड, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, साल 2020 से लेकर के 2023 के बीच में इसके ड्रग्स 6 बार फेल हुए हैं और इस बीच में इसने भरपूर चुनावी बॉन्ड परचेज किए हैं। वो अलग बात है कि अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, वो अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं कोई भी दूध का धुला नहीं है, मैं यही बोलूँगा, ठीक है। आटे में नमक चलाते हैं, चलाओ, हम रोकते नहीं आपको, आप भी चलाओ। क्योंकि अगर हम देखें तो हम सभी आम जनता आटे में नमक चला रही है। जैसे मैं बोलता सब्जी वाला अगर घर घर जा कर के सब्जी बेच रहा है और लेकिन जहाँ से वो लेके आ रहा है उस रेट में वो आपको बिल्कुल नहीं देगा, तो ये बीच में अपना कुछ तो मार्जिन रखेगा, उसका भी कोई परिवार है, वो समाज सेवा करने तो आया नहीं है, तो उसने जो आगे आपको बढ़ा करके रेट दिया है वो होता है आटे में नमक। अगर आगे से उसने दोस्तों, पीछे से उसने अगर मान लिया है 50 रुपये किलो आलू और आपको बेच रहा है 55 रुपये किलो आलू या 60 रुपये किलो आलू, तो ये आटे में नमक है। चलना चाहिए इतना, क्योंकि उसको भी अपना परिवार पालना है, उसका भी जीवन है, उसको भी अपने जीवन का निर्वहन करना है। लेकिन यहाँ तो दोस्तों ये लोग क्या कर रहे हैं, नमक में आटा चला रहे हैं। अब तुम मुझे धंधा दो, मैं तुम्हें चंदा दूंगा, इस आंदोलन के तहत अगली कंपनी है दोस्तों IPCA फार्मा लिमिटेड। ये कंपनी बनाती है मलेरिया की दवा, मलेरिया को रोकने की दवा बनाती है वैसे तो, लेकिन ये दवा भी ड्रग्स में फेल हो गई। जब इस कंपनी के अकाउंट को खंगाला गया, जी हाँ, तो इस कंपनी ने 13.5 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे। 10 करोड़ रुपए के बॉन्ड किसको दिए, भाजपा को दिए, बाकी के किसको दिए आप समझ सकते हैं। अगली कंपनी है ग्लेनमार्क फार्मा लिमिटेड, ये भी दवा बनाती है और इसकी दवा की 6 बार टेस्टिंग हुई है और 6 बार ड्रग टेस्ट में इसकी दवा फेल हुई है। और फेल दवा का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के मरीज़ करते हैं और वो दवा फेल हो रही है।
और इस कंपनी ने 9 करोड़ 75 लाख रुपए का चुनावी बॉन्ड खरीद करके भाजपा को चुनावी चंदे के रूप में दिया था। और दवा कंपनियां चुनावी बॉन्ड के जरिए करोड़ों रुपए के चुनावी चंदा दे रही है इन सबको। और सबसे ज़्यादा जो चंदा मिलता है वो मिलता है वर्तमान में जो सरकार होती है उसको। जी हाँ, जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस का आप उठाइए डाटा तो सबसे अधिक चंदा उसको मिलता था, क्योंकि उसके पास पावर अधिक होती है, और जिसके पास पावर अधिक होती है तो उससे अपना काम निकलवाने के लिए इस तरह की गलत गतिविधियों का ये लोग क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। मतलब कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए इनको ये खेल जाते हैं। सो गाइस, मैंने अगेन बोलूँगा कि ऊपर वाले की चक्की चलती भले ही काफ़ी धीरे है लेकिन पीसती काफ़ी महीन है दोस्तों। अब यहाँ पर जो सियासी जो है सरजमी पर एक परिवर्तित होती हुई सरकार दिख रही है, और वो कौन सी पार्टी होगी वो हम सब को भी जानते हैं। अगर आप लोग भाजपा से अभी भी काफ़ी खुश हैं, ध्यान रखिएगा, तो मैं आपको पक्का बोलूँगा कि आप लोग भाजपा को ही वोट दीजिएगा, क्योंकि वक्त बहुत बलवान होता है और वक्त से बड़ा गुरु कोई नहीं होता है। वक्त बिना शब्दों के किसी इंसान की आंखें बहुत अच्छे से खोल देता है। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपका विकास हुआ हो आपके राज्य के अंदर, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा, तो आप अपनी उसी पार्टी को दोबारा से रिपीट कर दीजिएगा। आप किसी भी राज्य में रहते हो, लेकिन एक बार विचार जरूर करिएगा कि आपकी जो पार्टी है क्या सच में उसने आपको लेकर के कुछ काम किया है, या फिर बस केवल अंधभक्तों की तरह आप लोग लगे पड़े हो। जी हाँ, किसी ने बोल दिया दिन को रात तो आप रात बोल रहे हो। प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। और मुझे पता है कि जनता भोली हो सकती है लेकिन मूर्ख नहीं हो सकती, और आप हम सभी जनता में आते हैं। दोस्तों, चुनावी बॉन्ड स्कैम यही नहीं रुका। जी हाँ, इसके साथ में जुड़ी है एक बहुत ही फेमस और एक बहुत ही बड़ी कंपनी जिसका नाम है अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा कंपनी का रिश्ता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ सीधे सीधे कनेक्टेड है। अब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, आपको बखूबी याद होगा। और इनकी गिरफ्तारी को लेकर के एक व्यक्ति ने स्टेटमेंट दी थी, वो यही थे। अब इसी मामले में अरविंदो फार्मा के डायरेक्टर शरद रेड्डी को ईडी ने गिरफ्तार किया। अब इस मामले में सरकारी गवाह बनने के बाद में इनको बाहर छोड़ दिया गया। और शरद रेड्डी के अरविंदो फार्मा ने भी चुनावी बॉन्ड खरीदे थे, वो भी 52 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड इन्होंने बाय करे थे, जिनमें से 34.5 करोड़ रुपए भाजपा के हिस्से में गए थे। लेकिन बाकी अमाउंट कहाँ गया, ये सबसे बड़ा सवाल इनके ऊपर उठाया गया था। और उसके बाद इन्होंने ये बोला, शरद रेड्डी ने, कि कोई बात नहीं, मैं सरकारी गवाह बन जाता हूँ, आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। और फिर वो करना स्टार्ट हो गया था। ये आपको पता होगा, वैसे न्यूज़ में बहुत हाईलाइट हुआ था ये पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा। सो गाइस, ये होता है असली खेला। और राजनीति में जैसे आपको दिखाई देता है वैसा हर एक चेहरा होता भी नहीं है। इसमें परत दर परत होती है। एक परत निकालोगे दूसरी तैयार है, दूसरी निकालोगे तीसरी परत तैयार है। आपको परत निकालते निकालते बुढ़प्पा आ जाएगा, ठीक है, आप बुढ़े हो जाओगे, बाल सफ़ेद सफ़ेद हो जाएंगे, आप लोगों की कमर झुक जाएगी, लेकिन ये परत कभी भी समाप्त नहीं होगी। जी हाँ, एक बार को प्याज के जो छिलके की परत होती है ना, वो एक समय के बाद में समाप्त हो सकती है, लेकिन राजनीति की परत को समाप्त करना इतना आसान काम नहीं है। दिस इज असंभव। 2018 से लेकर के 2023 तक इलेक्ट्रल बॉन्ड का खेल जारी रहा। लगातार कंपनियां बॉन्ड खरीदते रही और इनको चंदा देती रही और नेता इनको धंधा देते रहे। और ये दोस्तों खेल पर फुल स्टॉप लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध घोषित कर दिया। और इलेक्ट्रल बॉन्ड के दम पर बीजेपी ने ऐसे कानून बनाए जिससे दवा कंपनियों के मालिकों को जेल ना जाना पड़े। जी हाँ, उन पर जुर्माना अगर लगा तो वो भी बहुत ही छोटा जुर्माना भरो और वापस आओ, बैक टू पवेलियन, अपना काम करना शुरू कर दो। नतीजा क्या हुआ, मार्केट में नकली दवाओं की बाढ़ सी आ गई थी। आपको याद होगा कोविड के समय पर विटामिन सी की गोलियां जो आप खा रहे थे, वास्तव में उसमें विटामिन सी था ही नहीं। जी हाँ, बस मन को तसल्ली देने के लिए हम वो दवा खा रहे थे। ऐसी कितनी हमारी पैरासीटामोल की जो टैबलेट है वो मार्केट में उतरी होंगी, कितने फेक सैनिटाइज़र मार्केट में आए थे, दबोचे गए थे, जी हाँ, पकड़े गए थे, कंपनी को बैन किया गया था। इनफैक्ट जो मास्क 205 रुपये का नहीं है आज के टाइम पर, वो उस समय 50 रुपये का हमको मिल रहा था। मतलब कि मुसीबत में अवसर निकालने वाले लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे थे। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं डरो, ऊपर वाले से हमको डरना चाहिए कोई भी गलत काम करने से पहले। और अब सरकार नकली दवाओं को बैन कर रही है, जनता से कह रही है कि इन दवाओं को मत खाइए। कुछ समय पहले तक कहा जाता था कि साहब 5 किलो राशन देते हैं जिससे कि लोग इसको खा करके जिंदा रहे।
इसका बहुत बड़ा दावा करते थे, लेकिन अब वो राशन की जगह पर हमको क्या दे रहे हैं, दवा दे रहे हैं। दवा खाओ और ऊपर का टिकट कटाओ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मतलब कि ना रहेगी जनता, ना रहेंगे जनता के सवाल, ना रहेंगी उनकी परेशानियाँ। क्या कोई संस्था, कोई अधिकारी ऐसे है जो इन चीज़ों पर लगाम कस सके? जी हाँ, इन पर जांच बैठा सके इन सभी नेताओं के ऊपर। अगर ये बॉन्ड दिया तो इसके बदले में उस कंपनी ने आपसे क्या लिया, सच सच बताओ। अगर नहीं बता सकते हैं तो उनके ऊपर कड़ा एक्शन होना चाहिए, खासतौर पे उनकी नेतागिरी को, जी हाँ, उनकी पॉलिटिशियन के कैरियर को 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल तक बैन कर देना चाहिए। तब पड़ेगा फर्क, क्योंकि डर होना बहुत ज़रूरी होता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हमारे भारत देश में तमाम संस्थाओं की जांच करने वाला या फिर उन पर निगरानी करने वाली कोई संस्था या फिर कोई अधिकारी जन्म लेगा जो इन चीज़ों की जांच कर सके? और सुप्रीम कोर्ट ने समिति बना करके जांच करवाने से इनकार कर दिया था। आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ने पिछले से पिछले साल, मतलब कि साल 2022 में जब अपने पद की शपथ ली थी, और शपथ लेने के बाद उन्होंने देश की जनता से ये वादा किया था कि सुप्रीम कोर्ट में देश की जनता का भरोसा वो और भी अधिक बढ़ाएंगे। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की जनता का, हम सबका भरोसा इंक्रीज करेंगे। और इस मामले में जब बात लोगों की जान पर आ गई, जी हाँ, जब लोगों की जान के सौदों की चर्चा होने लगी, नकली दवाओं की भरमार मार्केट में आने लगी, तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट जागेगा? अब ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या चीफ जस्टिस इस मामले पर कोई एक्शन करेंगे इन नेताओं के खिलाफ और इन सभी फार्मा कंपनियों के खिलाफ? अब ये बताएगा आने वाला वक्त। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। अपनी राय, अपने विचार बिंदास आप मुझे कमेंट जरूर करिए। क्या लगता है आपको कि वास्तविक रूप से आने वाले समय में राजनीति का स्तर दिन प्रतिदिन और गिरेगा या फिर आपको कुछ उम्मीद है? जी हाँ, ये पार्टी अगर सत्ता में आती है तो शायद हमारे अच्छे दिन आ सकते हैं, या फिर आप लोग अमृत काल को एंजॉय कर रहे हैं, मतलब कि आपके लिए सब बढ़िया है, सब ठीक ठाक है। मुझे पक्का बताइएगा। धन्यवाद।